नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी आज 27 नवंबर को खत्म हो चुकी है। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आप लोगों एक समस्या थी, सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए, अर्थात दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। सर हम बीएड डीएलएड कर रहे हैं, हमने एडमिशन लिया है, क्या सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सारी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। बस थोड़ी देर के लिए रहिएगा, सारी एक एक चीज आपकी क्लियर कर दे रहा हूं। तो आप पर देखा होगा सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पर गए होंगे, आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर ली होगी। इसमें जो है आपके फॉर्म भरने से पहले हमें महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको देखने को मिल रहे हैं। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आपको पता हो गया कि आपके आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन साथियों बात यह हो रही है कि आपके कब तक भरे जा रहे हैं, 18 दिसंबर तक भरे जा रहे हैं। तो आपसे एक निवेदन करूंगा साथियों, फॉर्म भरते समय जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं उनको बड़ा गहनता के साथ बढ़िया तरीके से फॉर्म भरवा रहे हो, बड़ा ध्यान वही होना चाहिए कि किसी प्रकार से इधर उधर दिमाग ना जाए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपका दिमाग वही रहेगा तो आपके जो कह सकते हैं फॉर्म भरने में गलती नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। ठीक है, जिसकी बाद तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़े करेक्शन डेट आए कि ना आए, तो इतना टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आपको वही ध्यान रखने का क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा साथियों, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको आपको बताना चाहता हूं। जो आपने यहां पर देखा होगा वही आपकी फीस जो है पहले जैसी रखी गई है। फीस की अगर बात करते हैं, आपका 1000 रुपए पेपर फर्स्ट की है, जो आपके जर्नल यानी कह सकते हैं ओबीसी इत्यादि से आ रहे हैं, और बोथ दोनों अगर बात करते हैं तो आपके 1200 रुपए लग रहे हैं, जिसमें SC ST यानी कह सकते हैं और जो भी है इत्यादि पर्सन उनके लिए अगर बात करते हैं तो 500 रुपए हैं। बाद बाकी अगर बोथ भरना चाहते 600 रुपए हैं। ये तो बात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर हमारे के लिए जो जरूरी है उसकी बात करिएगा। यहां से आप देखोगे साथियों, ये देखिएगा जो डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करते हैं, प्रमुख रूप से यहां पर सारी चर्चा मैं करूंगा। यहां पर देखो, द कैंडिडेट शुड बी सेटिस्फाई हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही एंड सी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई पर दे बात करते हैं द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि अगर अपने हिसाब से अप्लाई करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इत्यादि मांगे गए उनको पूरे होने चाहिए, और तभी कह सकते हैं लायक हो गए, वरना अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, अब दूसरी बात आगे देख लेते हैं। आगे क्या दे रखा है यहां पर कि कैंडिडेट शुड एंटर हिज या कह सकते हैं हर पर्टिकुलर्स नेम होना चाहिए उसका, जो भी है फादर्स नेम और कह सकते हैं मदर्स नेम, एंड कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, एंड कह सकते हैं वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। प्लीज नोट यानी दैट नो बात करते रिक्वेस्ट फॉर एनी चांस पर्टिकुलर विल बी एक्सेप्टेड अंडर बात करते हैं सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दैट बात करते हैं स्पेसिफाइड डेट द ऑनलाइन करेक्शन इन आवर। यानी कि अगर आपकी करेक्शन डेट के बाद अगर आप ये चीजें करना चाहते हो, सर हमारी ये समस्या है, तो उसको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया गया जाएगा, ये बात कह दिया है। अब तुम्हारा दिमाग बनना हो सर और जो चीजें हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज चाहिए, तो पहली बात जब आप फॉर्म भरते समय एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर आप जो है फोटो इत्यादि जो लगने वाली हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए, स्कैन की हुई होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए। साफ शब्दों में कहा है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन बात करते हैं प्लीज इंश्योर टू हैव एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। कह रहा है बस स्कैन इमेज टू लेटेस्ट फोटोग्राफ, आपकी फोटो जो होनी चाहिए लेटेस्ट होनी चाहिए, ऐसी नहीं पहले लगा दो, लेटेस्ट होनी चाहिए, और कह सकते हैं जेपीजे एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप अपलोड करोगे। दूसरी बात, स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, जो आपके सिग्नेचर होंगे, आपके साइन जो होंगे वो भी आपके स्कैन किए हुए होने चाहिए, और वो भी फॉर्मेट वही है जेपीजे जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, तब अपलोड कह सकते हैं, डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। वही आपके पेमेंट को आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप इत्यादि कर सकते हो। अब साथियों मैं बात करने वाला हूं, कुछ बच्चों की कुछ चीजें हैं तो उन पर मैं बात कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या चाहिए तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं। साथ साथ आपके लिए सीटेट को फॉर्म भरने के लिए सर जो हम बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, क्या सर हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन अगर ले लिया है साथियों, तो समझ लेना आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप पास भी हो गए सीटेट पेपर फर्स्ट या चाहे वो पेपर सेकंड हो, तो आपका मान्य होगा, वैलिड होगा, किसी प्रकार से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात आपको ध्यान रख लीजिएगा, बीएड एंड डीएड अगर आप कर रहे हो, कोई भी डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म भर दिया है सीटेट का, अगर आप पास हो जाते हो तो आपका वैलिड रहेगा। ये बात ध्यान रख लो, अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो। दूसरी बात साथियों, डॉक्यूमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण क्या क्या चाहिए तो आपको बताना चाहता हूं। आवश्यक दस्तावेज भरने के लिए फोटो और हस्ताक्षर आपके स्कैन किए हुए होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, दोनों बातें आपको होनी चाहिए। पहचान पत्र आपके पास वोटर आईडी हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, डीएल हो, ट्रैवल लाइसेंस हो, यह आपके पास होने चाहिए, तब फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपके पास होने चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर पेपर फर्स्ट देना चाहते हो तो आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा जो भी आपका डीएलएड इत्यादि आपने किया हो तब आप पेपर फर्स्ट दे सकते हो। दूसरी बात, पेपर सेकंड के लिए 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड, ठीक है, और साथ साथ आपको डीएलएड, क्योंकि डीएलएड वाले बच्चे भी कह सकते हैं पेपर सेकंड दे सकते हैं, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तीसरी बात, आपको श्रेणी के लिए बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए बात करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो अपने हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपके पास कह सकते हैं श्रेणी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उनको लगाइएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण आपके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और जो बच्चे सोच रहे होंगे सर कि हमारे जो हम कर रहे हैं फरियाद सर भर नहीं पाएंगे, समस्या होगी, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, फॉर्म भरो, जो बीएड डीएलएड में एडमिशन लिया है फॉर्म भर देना, तैयारी करना। और ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप सभी के लिए, ये सीटेट की अगर बात करते हैं, ये 8 फरवरी का, ये 8 फरवरी को आपका जो एग्जाम है 2026 को आपका एग्जाम है, ये लास्ट आपके लिए मौका है, लास्ट मौका है, यानी कह सकते हैं आखिरी मौका है। क्यों है साथियों? जब नेक्स्ट सीटेट होगा साथियों सीटेट, तो उसमें आपका सिलेबस में इत्यादि में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेवल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस बार जी जान झोंक दो, ताकत लगा दो, चाहे एपरियंग वालों हो, चाहे आपका डीएलएड बीएड इत्यादि पास किए हुए बैठे हो, बस ये पास तुम्हें अच्छा करना है, ये स्कोर अच्छा करना है, ये दिमाग रख लीजिएगा। ये आपकी प्रोसेस थी। लेकिन सर कुछ बच्चे कह रहे सर आपकी क्लास कितने क्या बजे हो रही है? मैं अपनी बताता हूँ, सीटेट की ईवीएस की क्लास जो हो रही है साथियों, सीटेट की ईवीएस की क्लास शाम मेरे बच्चे 6 बजे हो रही है, सॉरी 9 PM पर हो रही है, 9 PM पर हो रही है। बाद बाकी और भी क्लासेस, सुबह 10 बजे आपकी हिंदी क्लास हो रही है, 11 बजे आपकी कह सकते हैं सीडीपी क्लास हो रही है, 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ऐसे आपकी पूरा दिन आपकी क्लास लगी हुई है। रात 9 बजे तक हमारी लास्ट क्लास ही होगी सीटेट की, ये भी आपको ध्यान रख लीजिएगा साथियों। अब हम सर पूरा सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर करना चाहते हैं। हम कैसे क्या कवर करें, कैसे टॉपिक वाइज पढ़ें, कैसे हम सीडीपी, कैसे मैथ्स, कैसे ईवीएस, एसएसटी, मैथ एंड साइंस कैसे कवर करें। तो मेरे प्यार साथियों, आप सभी के लिए अड्डा परिवार तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफर बहुत बड़ा मिल रहा है, जिसमें कैसे आपको मिलेगा, आपको जाना है अड्डा 24/7। किस पर जाना है? एप्लीकेशन पर, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जब जाओगे, जाने के बाद साथियों इस पर आप क्लिक करना है, तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज जाना है। तो यहां पर साथियों यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको टीचिंग, तो टीचिंग चले जाना है साथियों। अगर आप सीटेट की ही तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर एक सीटेट ऑप्शन दिखेगा, सर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद साथियों आपको जो है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, सभी बैचों पर बढ़िया तरीके से आपके ऑफर चल रहा है। तो अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको दिख रहा होगा साथियों कितने, 1429 रुपए। वैसे ये बैच तो है आपका 6499, लेकिन आपको 1429 दिख रहा होगा, उससे भी आपका कम कैसे होगा? एक मोर ऑफर पर जाओगे, यहां पर मोर ऑफर पर जाओगे, यहां पर एक कूपन कोड लगाना साथियों, कौन सा? आपको कह सकते हैं बाईटी 16। यहां पर जैसे ही आप अप्लाई करोगे कोड को, वैसे ही आपके यहां पर कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा इतने रुपए में, 1299 रुपए में। और तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह कि जब ये कोड लगाओगे तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़े होगे। आपकी समस्याएं, आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी, तुम हमसे सीधे कह सकोगे प्रशांत सर ये हमने कोड लगाया था, हमारी तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। तो आराम से ये कोड लगाना है, बढ़िया तरीके से आराम से चीजों को कम करना है और कह सकते हैं सफलता प्राप्त करना है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। यही बाटी 16 जो कोड लगाकर सीधे हमसे जुड़ो और बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत को तैयार करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सफलता प्राप्त करो। एक बात दिमाग रख लो, ये आपके लिए आखिरी मौका दे रहा है, तो हर तरीके से पूरी जी जान लगा देना है, पूरी ताकत लगा देना है अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। और किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की तरह ही जय हिंद, जय भारत।